हम तीनों कहीं बाहर चलें। आइडिया कैसा है? वैसे मैं सोच ही रहा था कि सैटरडे को चलते हैं, क्या कहते हो? प्लान तो बढ़िया है, लेकिन माफ करना मुझे, टीम सिलेक्शन नजदीक है तो प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करो तुम दोनों जाओ ना। तुम्हारे पास घूमने के लिए वक्त नहीं है? कहीं तुम्हें स्टार्टिंग स्पॉट तो नहीं मिला? कहीं ये हम दोनों को लग तो रहा है। दरअसल हाल ही में हाइट बढ़ी है तो थ्रो करने में काफी गड़बड़ हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ, नेकी और पूछ स्पेस देना चाहता है। चलो तुम भी आ जाओ साका। खाने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, शायद मैं ज्यादा ही अब ठीक है? हाँ ठीक है। जानती हूँ कि मैं उसके साथ डेट पर जाने का सोच ही रही थी, लेकिन नहीं गया यार। लगता है कंधे की पोजीशन थोड़ी और पीछे होनी चाहिए थी। आयदा के साथ रहकर मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जिस तरह हिदाका ने हम तीनों कहा, उससे लगा कि हम वाकई बहुत करीब हैं। मुझे अच्छा लगा। अब समझ आया कि गलती कहाँ हो रही थी। थ्रो करते ही मुझे पता चल गया, काम बन गया। थोड़ा पीछे से थ्रो करने की कोशिश करो। अरे यार, फिर से गड़बड़ हो गई, ज्यादा ही जोर लग गया। क्या ये एंगल की वजह से हुआ? जरा सुनो आयदा, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे लगता है कि हम तीनों को स्कूल के बाहर भी टाइम बिताना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो, तो क्यों ना हम सिलेक्शन के बाद चले? ये ठीक रहेगा, हम तीनों ही चलते हैं। हे आयदा, 20% को स्पोर्ट्स क्लब में आने की इजाजत नहीं है, तो उसे बॉल छूने मत देना, ठीक है? कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी बास्केटबॉल टीम मुसीबत में पड़ जाएगी। माफ करना, लेकिन अभी लंच टाइम है तो मैं दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूँ। इसका टीम से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग 20% को परेशान कर रहे हैं। वो सब थर्ड ईयर वाले हैं ना? हाँ, मेरे ख्याल से वो बास्केटबॉल टीम है। 20% के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं। क्या वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या या फिर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? मतलब आयदा वैसे भी बहुत खराब खेलता है, उसे खेलने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि कोई भी मुझे ताना न मारे। अगर सुनागो नहीं तो तुम दोनों मेरी प्रैक्टिस में मदद करो। अरे मुझे भी शामिल करो यानागी। सेंपाई, मुझे भी तो 20% के साथ खेलने का मौका दो। ये तो बास्केटबॉल टीम का टॉप खिलाड़ी है। ये तो यानागी सेंपाई है। हम तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करेंगे, तो चलो थर्ड ईयर्स के खिलाफ एक 3-on-3 मैच खेलते हैं। माफ कर दो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई ऐसा मजाक उड़ाइए किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तुम्हारा गुस्सा जायज था युगी हीरो। तुम दोनों का गुस्सा जायज था। बेशक मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि तुम कितना अच्छा खेलते हो आयदा। चलो चलकर उन्हें मजा चखाते हैं। जरा बताना कौन सी टीम जीत रही है? सेंपाई की टीम। अरे वाह, टीम में 20% के साथ साथ एक लड़की भी है। सका, मैं ठीक हूँ। हाँ, सुनागो वाकई कमाल है। वो हमें सपोर्ट करते हुए पॉइंट्स बना रहा है। असका भी बिना किसी हिचकिचाहट की मदद कर रही है। और मैं, अरे अगर इसी तरह ध्यान कहीं और होगा तो स्कोर गैप बढ़ता जाएगा। युगी हीरो, अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और मैं चाहता हूं कि सब देखें और कहें कि ये दोनों कितना शानदार खेलते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आया। तुम तो वाकई अच्छा खेलते हो आयदा। मुझे उम्मीद है तुम्हें टीम में जगह मिले ताकि हम साथ में खेल सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, आज हमने 20% के साथ मैच खेला है और अब से उसे कोई परेशान नहीं करेगा। यार, हम हार गए। हाँ, पर प्रैक्टिस तो अच्छी हुई थी ना। हाँ, प्रैक्टिस तो अच्छी रही, लेकिन आयदा, चाहे तुम लोग सेंपाई से हार गए, लेकिन बढ़िया खेले। हाँ, लेकिन मजा आया। 20% तो सच में कमाल था। भले तुम हार गए। चाहे तुम हार गए, लेकिन तुम तीनों का तालमेल काफी अच्छा था। क्या हार के लगा रखा है। मैच के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि सब देख रहे हैं कि तुम दोनों इसमें कितनी मेहनत कर रहे हो। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं भूल गया कि हम तो उन्हें यहाँ मजा चखाने के लिए आए थे। अब हो सकता है कि उनका भी नजरिया बदल जाए। सच कहूँ तो तुम भी कुछ कम नहीं थे आयदा। खेलते वक्त तुम भी काफी कूल लग रहे थे। सब सुनागो का कमाल था। हाँ, लेकिन तुमने भी काफी पॉइंट्स बनाए थे, है ना? नहीं, मैं तो बस भी करो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अब मैं चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ और प्यास भी लगी है। अरे रुको, ये ऐसे क्यों चला गया? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया उससे? मतलब मैं तो आज के गेम में ज्यादा मदद भी नहीं कर पाई। मैंने ऐसा भी क्या गलत कहा? आज आयदा वाकई बहुत अच्छा खेल रहा था। उसकी खुशबू हल्की सी थी, शायद वो सच में शर्मिंदा हो गया था। वैसे तुम्हें पैर में चोट तो नहीं लगी ना? तुमने देख लिया? हाँ, साफ दिख रहा था। फिर तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर ये मैच के दौरान लगी है तो सूजन के साथ दर्द भी होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुम
अपनी खुशबू को कंट्रोल कर पाओ तो अच्छा होगा। ठीक है, नहीं कर सकती। तुम्हारी हिलती हुई पूंछ और तुम्हारा मुलायम फर और मुझे इस तरह उठाना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब तो म्यूजिक क्लास शुरू होने वाली है ना? म्यूजिक क्लास मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे माफ करना, मैं यहीं तक। नहीं, माफ करना तुम्हें रोकने के लिए। मुझे भी इस चोट को लेकर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, माफ करना। नहीं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। यार आज तो बहुत थक गई। हाँ मैं भी। तुम्हें ये बात अभी ही करनी थी क्या? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं भी ना सोचा था अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगी, लेकिन बार बार वही गलती कर बैठती हूँ। पर जब कोई प्यार में होता है तो अपने आप को रोकना मुश्किल होता है। ये सेंटेंस जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, याद रखना बच्चों कि ये इस कहानी की अहम बात है। हाँ मैं समझती हूँ कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था, इस पर ध्यान दो पर और नहीं रख अच्छे पाया। नोट्स बनाओ। और जो कुछ असाका ने कहा उससे खुशी मिली, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने उसे चूम लिया। असाका अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं कूल लग रहा था? शायद इसलिए क्योंकि हम दोस्त हैं। वो इतनी ईमानदार है, इतनी प्यारी है, दिल करता है उसे देखता ही रहूं। और जब वो मुस्कुराती है कितनी क्यूट लगती है। हाँ, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? अरे मारी, तुम अब तक कहाँ थी? मैं मेडिकल रूम में थी। डॉक्टर को आने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए पीरियड मिस हो गया। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना लिए हैं। अरे वाह, क्या सच में? शुक्रिया रित्सुका। असाका, कुछ हुआ था क्या? अरे कुछ नहीं, बस मेरा पैर मुड़ गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। चलो शुक्र है। कुछ चाहिए हो तो बताना। जरूर। ठीक है बच्चों, सब बैठ जाओ। चलो जल्दी कर यार। चलने में दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो बच्चों पेज 35 पर आओ। हद है, थोड़ी मस्ती भी नहीं कर सकते? 20% होना वाकई बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ। मैं इतना सब कुछ सोचती रहती हूँ, जबकि बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करती हूँ। कुछ कहना भी चाहती हूँ, फिर चाहती हूँ कि भावनाएं जाहिर ना हो। इस एक तरफा प्यार को मुझे किसी भी हाल में खत्म करना ही होगा। वाह, कितने प्यारे प्यारे डॉगी हैं। अच्छा लगा कि तुम्हें आने की इजाजत मिल गई सुनागू। मुझे तो लगता है जगह थोड़ी रिस्की है। अरे नहीं, सब बढ़िया है। ये ग्राउंड लाइब्रेरी के पास ही है। माफ करना, मैं लेट हो गई। बिल्कुल टाइम पर आई हो। एक पाव, ये कितना क्यूट है। इसका नाम युकीमी है। काफी वक्त हो गया यूकी नहीं। सुनागू, तुम पहले मिल चुके हो क्या? हाँ, एक बार मैं असाका के घर गया था, तभी मिला था। अच्छा, आज प्यारी लग रही हो। ये तो कैजुअल में भी कितना स्मार्ट लगता है। नहीं नहीं नहीं, खुद पर कंट्रोल रखो। वाओ, ये 20%। पता नहीं कितनी ब्रीड से पैदा हुआ है, लेकिन वुल्फ का असर तो दिख रहा है। उसने मेरी तरफ देखा, मुझे उसे हक करना है। कितना प्यारा है। प्यारा नहीं, कूल कहो। सुनागू तुम तो काफी पॉपुलर हो। और मुलायम है। अरे ये तो सपने में चला गया। मारी, तुम यहाँ? अरे मिडोरी, तुम? गुड मॉर्निंग। काफी वक्त बाद मिल रहे हैं ना? कैसी हो तुम? जानती हो मारी, आज तक मैंने किसी भी 20% को डॉग रन में नहीं देखा। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं सुनागू। मजा आ रहा है। हम यहाँ पे परेशानी पैदा करने नहीं आए हैं। अक्सर आते हैं तो सब रूल्स जानते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। सुनागू, जब मेरा टनल में एक्सीडेंट हुआ था, एक 20% ने मेरी मदद की थी, तो इसलिए मैं शुक्रिया कहना चाहती थी। हाँ? बीस्ट फोक तो कितने अच्छे और कूल होते हैं ना? जाओ पकड़ो। ऐसी जगह आकर काफी सुकून मिलता है। सही कहा ना? मजा आ रहा है।
और इसे भी। यूकी, मैं फिर से फेंकने वाली हूँ। यूकी इधर। यूकी यूकी, यूकी। जब भी तुम लोग यूकी यूकी नाम से बुलाते हो तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा नाम ले रहे हो। बात तो सही है। तो अगर तुम लोग मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। असका, तुम बस मुझे यूकी हीरो बुलाया करो और मैं तुम्हें आज से मारी बुलाया करूंगा। अजीब लग रहा है, किसी लड़के ने मुझे पहली बार मारी बुलाया है। चलो बोलो। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, वो यूकी हीरो, अब ठीक है। आज से हम एक दूसरे को अपने पहले नाम से बुलाएंगे। सुनागो, मैं उसे इस नाम से बुलाना चाहती हूँ। लगता है इस एहसास से मेरा दिल फट जाएगा। लेकिन मैं इसे ऐसा का ही बुलाऊंगा। क्या सच में? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ? अरे यूकी, तुम्हें क्या हुआ? ओ, लगता है यूकी को प्यास लगी है। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? हाँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, दरअसल मैं यूकी से थोड़ी पहचान बढ़ाना चाहता हूँ। पानी शायद वहां मिलेगा। बहुत शानदार जगह है। सॉरी उस दिन मैंने तुम्हें किस किया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे पास रहो। तुम अफसोस मत करो। लेकिन बात यह है कि मैं भी यही चाहती थी हिदाका, तुम मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा हो। जब तुमने किस किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर आओ। पर जा कहाँ रहे हैं? जहां हमें कोई सुन ना सके। लेकिन हमारी बात तो खत्म हो गई थी ना। कब? मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए परेशानी बन रही हूँ। मैंने कहा था भागना मत, और अब मैं अपनी ही भावनाएं तुम पर थोप रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है हमारे बीच दूरी बनी रहे तो अच्छा है। तो जब तक हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते, मुझे नहीं लगता है कि हमें मिल... सुनो आसका, मुझे भी तुम पसंद हो। हाँ? लेकिन मुझे भी लगता है हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर मैं भी इंसान होता तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हमें ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हम आ गए। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? शायद बाकी प्रेमियों की तरह हमारा करीब आना आसान नहीं होगा। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती? वो मुझे पता नहीं कि हार कब माननी चाहिए। माफ करना। नहीं, माफी मत मांगो। सच कहूं तो मैंने तो पहले ही हार मान ली थी। चाहे मैं तुम्हें दिल की बात बता दूं, लेकिन लोग इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मैं दूर रहूंगी, शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से? लेकिन मेरा दिल तुम्हारे करीब रहना चाहता है। मैं उस धागे को नहीं तोड़ना चाहती जो हमें बांधता है। तुम वाकई कमाल हो आसका। चाहे तुम्हारे सामने कांटेदार झाड़ियां क्यों ना हो, लेकिन तुम उनमें भी घुसकर अपना रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेती हो। क्या ये तारीफ थी? मेरे लिए ये रास्ता फूलों से भरा है, और मैं इस एहसास को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना चाहता हूँ। हमेशा प्यार करना चाहता हूँ। अब हमें वापस चलना चाहिए। क्या हमारे बीच सब नॉर्मल रहेगा? हाँ बिल्कुल, सब पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन बस एक आखिरी बार, क्या तुम मुझे गले से लगा सकते हो प्लीज? शायद दोबारा ऐसा करने का मौका ना मिले।